नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। मुद्दे विकास से जुड़े होते हैं तो लोगों की भावनाओं और उनकी आस्थाओं को भी जोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में भी मुद्दे जोर पकड़ने लगे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं में इन मुद्दों की झलक भी दिखाई देने लगी है। विकास के दावे प्रतिदावे और आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब सनातन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि सनातन में कुरीतियों के खिलाफ पहले भी आंदोलन हुए हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? सियासत में कुछ मुद्दे यूं तो सनातन होते हैं, लेकिन अब सनातन ही सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से चला हुआ है। इसके पहले भी सनातन धर्म में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। आर्य समाज क्या था, ये उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ एक आवाज थी। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। दिग्विजय सिंह का इतना कहना था कि बीजेपी ने इसे अपना हथियार बना लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के मंचों से कहा, सनातन का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। कुछ लोग इस देश में सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ उस दल के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म डायरिया, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। देश में कुछ लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जो दल है उस दल के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो आवाज नहीं आ रही है सही से, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? मध्य प्रदेश के चुनाव में जरूरतमंदों को जमीन का पट्टा देने, मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, छात्र छात्राओं को लैपटॉप जैसे मुद्दे पहले से छाए हुए हैं। अब सनातन का अपमान और इंडिया और भारत नाम के विवाद पर भी सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो चुनाव के सनातन मुद्दे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक बिलगैया जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी आपसे ही करते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार कई पदों पर रह चुके हैं, कोई भी बयान देते हैं सुर्खियां बनना निश्चित होता है। लेकिन इतना ज्यादा संवेदनशील मुद्दा हम कह सकते हैं सनातन, जिसे लेकर फिलहाल देश भर में चर्चा जारी है। उदयनिधि स्टालिन का बयान अभी थमा भी नहीं था कि एक और बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आ गया है, जिसमें वो सनातन धर्म की कुरीतियों को दूर करने की बात कह रहे हैं। आखिर कौन सी कुरीतियां ऐसी है जिसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं? जी अभिषेक जी। देखिए जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो सामाजिक सनातन धर्म की कुरीतियों की जो चर्चा की है जी, साल से उनका विरोध होता आ रहा है। वो कुरीतियां सती प्रथा जी, बाल विवाह जी, विधवा पुनर्विवाह जी, अभी जो सनातन धर्म की कुरीतियां हैं आदिकाल से निरंतर इनका विरोध होता चला आ रहा है जी। और अगर आप इनसे सहमत नहीं है, बीजेपी के लिए ये चुनावी मुद्दे होते हैं, ये आप दोबारा चालू कर दीजिए। जी सत्येंद्र जी, आऊंगा आपके पास। जी, जाति प्रथा ये सामाजिक कुरीतियां हैं जी, मृत्यु भोज विधवा महिलाओं के बाल काट दिए जाते थे जी, उनका दुर्व्यवहार किया जाता था। जी। जो निस्संतान महिलाएं होती थी उनकी लोग सकल सुबह से देखना नहीं कर पसंद नहीं करते थे। जी, ये सामाजिक कुरीतियां ही हैं
और भाजपा अगर इन्हें अच्छा मानती है तो इन्हें तो चालू कर दीजिए। किसी की पति की मृत्यु होती है, उनकी चिता जलती है, तो उन पर महिलाओं को झोंक दीजिए आप जी। अगर ये आप सामाजिक कुरीतियां नहीं मानते हैं तो जी ठीक है। अभिषेक जी, सिर्फ एक लाइन में एक और सवाल का जवाब चाहूंगा। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान में उनके साथ खड़ी है? क्या पार्टी का बयान इसे माना जाए? दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है वो केवल सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दिया है और सामाजिक कुरीतियां मैं बता चुका हूँ। भाजपा अगर इनका समर्थन करती है जी तो वो लेकिन कांग्रेस उनके बयान का समर्थन कर रही है क्या? मैं ये स्पष्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पार्टी का बयान माना जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है उसको मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि किन कुरीतियों के बारे में। चलिए ठीक है, ज्यादा इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं सत्येंद्र जी का रुख कर लेता हूँ। सत्येंद्र जी जवाब दें। जी देखिए अमित जी, जी थोड़ा सा इको हो रहा है, इको अगर कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूँ। जी मेरा संवाद आपसे जो संवाद है जी आपके दर्शकों से। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो महापाखंडी कहे और पूरी कांग्रेस महाधूर्त है। इनको तो ये बात करने का भी अधिकार ही नहीं रहा। इन्होंने उसी सनातन धर्म को बलात्कारी बताया, उसी सनातन धर्म को इन्होंने आतंकवादी बताया और उसी सनातन धर्म को इनके नेता जिहाद, कृष्ण का वो गीता में जो अर्जुन के लिए दिया गया उपदेश है उस जिहाद से तुलना कर दी गई। और इन्हीं के नेता है भरत सिंह सोलंकी जी, केंद्रीय मंत्री रहे, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। वो कहते हैं अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उस पर कुत्ते, मुझे शर्म आती है लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताऊं कि सुनिए आप किस प्रकार से कांग्रेस पाखंड करती है। और तो वो ये कहते हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर की शिलाओं पे कुत्ते पेशाब करते हैं। इस प्रकार के बयान वो देते हैं। हमारे यहाँ अगर मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे आप तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे नेता हैं। कमलनाथ जी ने बागेश्वर सरकार को बुलाया, बाबा बागेश्वर गए तो खुद ही डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि वो फर्जी हैं। कांग्रेस के नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि फर्जी हैं बाबा बागेश्वर, पाखंडी हैं। और सज्जन सिंह वर्मा है, कांग्रेस के नेता हैं, वो उसी सनातन धर्म को वो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर अपनी दुकान चलाते हैं। इसी प्रकार से आप रणदीप सिंह सुरजेवाला आए हुए हैं, तो वो भारत की जनता को खुद तो स्वयं राक्षसों, वर्तमान में आधुनिक युग के या कलयुग के कालनेमी की तरह व्यवहार कर रही कांग्रेस, लेकिन भारत की जनता को जो भगवान के बराबर जनता है मध्य प्रदेश की या देश की, तो हर व्यक्ति एक कृष्ण है, हर व्यक्ति एक राम है, हर व्यक्ति हम उसको उसी संज्ञा में देखते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा बनती है। तो उसको जो है राक्षस बताते हैं, कहते हैं कि राक्षस है जिन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है। संविधान में मत देने का अधिकार सबको दिया गया है, तो जिन लोगों ने भी किसी विपक्षी दल को मत देते हैं तो क्या वो राक्षस हो जाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ कांग्रेस जो है कलयुग के कालनेमी की तरह व्यवहार करती है। अभी आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, अभी डीएमके की बात करें तो डीएमके दरअसल स्वयं में डी माने डेंगू, एम माने मलेरिया और के माने कुष्ठ रोग जैसी और HIV रोग की जो बात कर रहे हैं स्वयं में हो रही है। इस प्रकार की सनातन का अपमान करने वाली, और उसका सम्मान कौन करता है? कांग्रेस के नेता। प्रियंक खड़गे कौन है? प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बेटे हैं, केंद्र वहां पे मंत्री है कर्नाटक में, वो भी सनातन का अपमान कर रहे हैं। और खुद खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो भी कह चुके हैं कि अगर मोदी जीतेगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए देश के लोगों से वो कहते हैं कि सनातन को हराओ, मोदी को हराओ। इस प्रकार से बात करने वाले लोग जो हैं ये पाखंडी नहीं और कलयुग के कालनेमी नहीं तो और क्या है? अब देखिए हमारे पुराणों में क्या कहा गया है, सनातन धर्म जो है नूतन और सदा रहने वाला है, पुरातन है। उसमें क्या गया है? युगादि पुरुषो ब्रह्मा, पंच ब्रह्मा मयो शिवा, परा परतरा सूक्ष्मा, परमेष्ठी सनातना। तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो भगवान होते हैं वो युग के पहले से हैं, प्रारंभ से हैं। युगादि पुरुष हैं, ब्रह्म है, शिव है, पंच ब्रह्मा मयो शिवा है, परा परतरा सूक्ष्मा, मतलब परा परतरा माने बहुत विशाल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। तो परमेष्ठी सनातन है। तो परमेष्ठी जो होते हैं, परमेष्ठी सभी में श्रेष्ठ हैं, वो सनातन है। तो ऐसे भगवान को हमारे जो अपमान गाली देने का काम ये कांग्रेस के लोग और पूरा कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये कर रहा है। और देखिए डीएमके ने कभी कांग्रेस को तो चाहिए था ये जो ज्ञान देने की सनातन के ऊपर जो दिग्विजय सिंह जी ज्ञान देने आ गए थे, इन्होंने स्वयं ही कहा है और जो सारे मैंने उदाहरण भी आपको दिए। प्रमोद कृष्णन जी वर्तमान में आए, प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं कि जो बाबा बागेश्वर RSS के एजेंट हैं तो उनको बाहर निकालना चाहिए, या कमलनाथ जी को बाहर निकालना चाहिए कांग्रेस से। वो कहते हैं कि प्रमोद कृष्णन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है,
तो ये सब आपस के एक ही पार्टी के नेता हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश के अंदर हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का अपमान किया है, आज तक कोई नहीं रहा विध्वंस किया। और आपको बताऊं, इस पर भी मैं जवाब दूंगा जरूर। शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही कांग्रेस ने हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का हनन किया है, हंता है। चलिए, मैं अभिषेक जी का रुख करूंगा, लेकिन इसके पहले हम आशीष जी का रुख कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, दिग्विजय सिंह जी का ये जो बयान है, किस रूप में इसे देखा जाए? जिन कुरीतियों को दूर करने की बात कह रहे हैं, तो क्या सकारात्मक तौर पर इसे लिया जाए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है, या फिर इसका विरोध हो, एक अपमान माना जाए सनातन का, जैसा भाजपा आरोप लगा रही है? देखिए, ये जो मसला है पूरा के पूरा, ये धर्म और राजनीति को देखिए कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये तो दोनों साथ चलेंगे, जो मेरी राय है। और इसमें दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, कुछ हद तक उनकी बातों को भी गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि धर्म बहुत एक साफ सुथरी एक रीति नीति और इन चीजों से चलता है। अगर किसी भी धर्म में कुछ कुरीतियां शामिल हो जाती हैं, तो उसे दूर करने के प्रयास सामाजिक स्तर पर चलते रहे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, ये जो धर्म का मुद्दा है, सनातन धर्म का मुद्दा है, इसको ऐसे समय छेड़ना किसी भी हालत में, मतलब किसी भी परिस्थितियों में, ना कांग्रेस के लिए तो ठीक है ही नहीं, क्योंकि भाजपा के साथ तो एक किस्म की पहचान जुड़ी हुई है कि भाजपा धर्म को लेकर के बहुत संवेदनशील है और धर्म को लेकर के चलती है। कांग्रेस के इस मामले में जो वामपंथी विचारधारा और दूसरे लोगों के कांग्रेस के जो साथी हैं, इसकी वजह से कांग्रेस हमेशा रॉन्ग बॉक्स में आती है। तो पहली बात तो जब ये विवाद शुरू हुआ था, तो कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री ने इस पर राय दे दी, फिर चिदम्बरम ने राय दी, फिर उनके बेटे ने दी। तो ये सब चीजें कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है और इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि धर्म जो है राजनीति के साथ एक सनातन रूप से जुड़ा हुआ और एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जबकि राजनीति के अंदर जो धर्म है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उसकी अल्पकालिक उपस्थिति मात्र होते हैं। तो सनातन धर्म जो है, इस पर कांग्रेस जितनी सफाई देने की कोशिश करेगी उतना उलझेगी, क्योंकि ये इतना व्यापक विषय है और हर आदमी इसको सफाई को नहीं समझ पाएगा। तो बेहतर है कि इस मामले पे चुप्पी रखी जाए। जी चलिए, अभिषेक जी, क्या बेहतर होता कि इस मामले पर कुछ भी ना कहा जाता, कुछ कहा भी नहीं जाता, तो फिर विवाद भी नहीं होता? जनता पार्टी का धर्म का ठेका नहीं दिया है। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश में नेता गिनवा दीजिए जो कि दिग्विजय सिंह जी ने जो 3500 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा की, वैसी यात्रा किसी भाजपा नेता ने की है? कमलनाथ जी ने सिमरिया में सबसे ऊंचा हनुमान मंदिर बनवाया है, ऐसे भाजपा नेता के क्षेत्र में ऐसा मंदिर बनवाया। भाजपा के आऊंगा सत्येंद्र जी, आपके पास भी आऊंगा। जी, चुनावी मुद्दा होता है भाजपा के। जी, आप देखिए, गौहत्या भाजपा ने मुद्दा उठाया था, ये भी सनातन धर्म की कुरीतियां है। चुनाव होने के बाद आप देखिए कई राज्यों में होता है। आपके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद गोमांस खाने की बात करते हैं, बीफ खाने की बात करते हैं, उसके समर्थन करते हैं। जी, जवाब दे सत्येंद्र जी। देखिए अमित जी, मैं बताऊं, कांग्रेस वही देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, आशीष दुबे जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही कि कुरीतियां हैं तो दूर करना चाहिए। और मैं उसी बात को बताऊं, कांग्रेस के अंदर ही इतनी कुरीतियां हैं तो कांग्रेस अपनी कुरीतियां दूर नहीं कर रही। कांग्रेस कुरीतियां दूर करेगी। डीएमके, जिस डीएमके के साथ में इनका गठबंधन है, उस डीएमके को जैन आयोग की रिपोर्ट आई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, बम विस्फोट में हत्या हुई, और उसके बाद जैन कमीशन बिठाया गया था। उस जैन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि डीएमके के नेता और डीएमके सम्मिलित रही है राजीव गांधी जी की हत्या में, हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन एक कांग्रेस ऐसी धूर्त और ऐसी पाखंडी पार्टी है जो किसी भी हद पे चली जाती है सिर्फ सत्ता को लेने के लिए। उसने अपने ये नहीं देखा कि अपने नेता को मार डाला जिन लोगों ने, जिनके ऊपर आरोप लगे, जैन कमीशन ने रिपोर्ट दी, उन्हीं की गोद में जाके बैठ के सरकार चला रही है वहां पर तमिलनाडु में। और भारत के अंदर भारत में उसका गठबंधन में अपना इंडिया अलायंस में साथ में आऊंगा। अभिषेक जी, आपके पास भी आऊंगा। और जिस प्रकार से देखिए, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी रहे हैं, उनके बेटे ने भी अपमान किया। तो क्या कांग्रेस की भुजाओं में दम है, शक्ति है कि उनको धक्का मार के कांग्रेस से बाहर निकाला जाए? क्या प्रियंक खड़गे को बाहर निकालेगी कांग्रेस अगर सुधार करती है? तो कांग्रेस की बाजुओं में दम ही नहीं। और मुझे तो लगता है अजीज कुरैशी जी सही कहते हैं
कांग्रेस के नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यपाल भी रहे अजीज कुरैशी साहब। वो कहते हैं कांग्रेस को इस प्रकार का जो पाखंड कर रही है, चोला बोल रही है, ये सुंदरकांड का पाठ करना और ये अभी अभिषेक बिलगैया जी कह रहे थे मंदिर की बात करना, तो कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस को ये सब शोभा नहीं देता। और जितने लोग ये कर रहे हैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को, कमलनाथ जी समेत और हमारे अभिषेक बिलगैया जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, इन सब और चिदम्बरम जी, इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अजीज कुरैशी साहब के बयान है, मेरा बयान नहीं समझे आप इसको। और अजीज कुरैशी जी जो हैं बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस डूब क्यों नहीं मरती है अजीज कुरैशी जी की बात पे? अगर उन्हीं की बात को रख ले, जवाब दें अभिषेक जी, जवाब दें आरोपों पर। कांग्रेस की भुजाओं में दम हो तो बाहर निकाल दे कांग्रेस, और कांग्रेस की सामर्थ्य हो, कांग्रेस में अगर पौरुष बचा है, अगर शक्ति है, तो कांग्रेस अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी, जवाब दें जी। क्या बकवास की बात कर रहे हैं आप, बताओ अभिषेक जी। अजीत कुरैशी जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता है? शर्म आनी चाहिए आपको अजीत कुरैशी। अभिषेक जी, आप अजीत कुरैशी को बाहर निकालिए। अरे झूठ पूरी कांग्रेस बोल रही। आपने भारतीय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को IAS के बराबर बता दिया। आपने बता दिया है जिहाद करने। अरे क्या बात कर रहे हो, भगवान की बात आप कर रहे हो। आप अपने नेशनल हेराल्ड को बोल लेना। अरे महिलाओं को 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हम महिला सशक्तिकरण के बाहर दुनिया के अंदर प्रतिमान हो गए इस प्रकार के। अरे आप लोगों को धिक्कार है कलयुग के कालनेमियों। आपको मैं आपके द्वारा ही कहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भारत की जनता से, आपके भक्तों से आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, करके जो भारत की सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, ये विध्वंसक हैं, ऐसे सारे दुष्टों को, इन कालनेमियों का आप हरण करें। आप शिशुपाल बन जाए, भगवान कृष्ण की तरह बने। और जैसे शिशुपाल का वध किया था भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला करके, तो मेरी आपके दर्शकों से, भारत की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान है कि वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएं और अपने मत का प्रयोग करके क्योंकि इन्होंने, मैं चुनाव की विश्वास नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट न दें। इन्होंने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। उस सनातन का, चलिए सनातन के अपमान की बात बार बार आ रही है। हम वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का रुख कर लेंगे। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि सनातन का मुद्दा जिस तरह से लगातार चुनावों के समय एक बार फिर से उठता है, तो इस बार भी एक ये मुद्दा ही बनकर रह जाएगा या फिर जनता पर भी इसका कुछ प्रभाव होगा? क्या जो आम मतदाता है मध्य प्रदेश का, वो भी दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर सोचने को मजबूर होगा? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बोला है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जिस पर डिबेट खड़ी, बहुत बड़ी डिबेट बने समाज के अंदर। लेकिन जो बोला गया है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वो जरूर जो है बड़ी डिबेट खड़ी करने की स्थिति रखता है। धर्म के अंदर जो गलत परंपराएं या जिसको कुरीति भी बोल सकते। जी आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए उनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र जी, आपकी बात पूरी करें। क्या आपको लगता है 112 की सेवा के लिए 1 दबाएं। क्या सत्येंद्र जी आपको लगता है ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट बड़े तौर पर कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो भारतीय संस्कृति के अंग हैं। और मैंने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो उठें और भगवान कृष्ण की तरह अपने भारत में सुदर्शन चक्रधारी बन जाए और इस प्रकार के जितने कालनेमी हैं, शिशुपाल हैं, उन सबका समूल नाश कर दें, क्योंकि ये संस्कृति हंता है। आप देखिए, इनकी सरकार जो रहती है, काम कुमार नंदी महाराज साहब कर्नाटक में उनका मर्डर कर दिया गया। और उनको कैसे मारा? उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, टुकड़े टुकड़े करके, करंट लगा करके मारा। कांग्रेस की सरकार वहां आंख मूंद के बैठी है, कोई सीबीआई जांच नहीं कराई। पालघर में हमारे साधुओं की हत्या हुई, लिंचिंग कर दी गई, उनको भी कांग्रेस की सरकार थी, सब कुछ नहीं करा। 1966 में 7 नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गोलियां चलवा दी दिल्ली में,
और 6 साधु हमारे मारे गए जो गौ हत्या के लिए, गौ हत्या के गौ संवर्धन के लिए, गौ रक्षा के लिए अनशन पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनको मार दिया। 6 साधुओं की हत्या की थी माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, और जिसमें गुलजारी लाल नंदा जी को बर्खास्त कर दिया गया था, मंत्री पद से हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी की इस कदम की निंदा। चलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण पर हैं। आशीष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी सत्येंद्र जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। आशीष जी आपकी बात पूरी करें। जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि देखिए ये जो हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई कुरीतियां या कुछ ना कुछ पाखंड जुड़ चुका है, ये हमारे समाज की हकीकत है और समाज का हर व्यक्ति इसको जानता है, मानता है, और अपने स्तर पे कुछ लोग उसका अंधानुकरण करते हैं, कुछ लोग उसमें अपने स्तर पे उसकी शुद्धि करते हैं। लेकिन मेरा मतलब अगर इसका राजनीतिक मतलब एंगल है तो कांग्रेस को इस पर जितना चुप रहना है उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो जब ऐसी पिच पर खेलने जाती है, ये बीजेपी की पिच है, वो इस पर जाती है तो वो रनआउट या हिट विकेट होती है। गुजरात का चुनाव 2017 का इसका सबसे बड़ा उदाहरण और कांग्रेस के लिए सबक था। तो कांग्रेस को इससे बच के अपना रास्ता देखना चाहिए। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, जो वो एक धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, या जिस तरह का वो उसका पुराना 25-30 साल पहले का जो उसका जो मूल पिंड था, उसको उस पिंड पे लौटने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह की बहस में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी से आपकी बात पूरी करें, फिर अभिषेक जी करेंगे। जी जी ने कहा तो कांग्रेस को मैं बताऊं बिल्कुल सही कहा कि उनको मूल पर लौटना चाहिए, जो अजीत कुरैशी जी कह रहे हैं। तो कांग्रेस को आज मूल पर लौटते हुए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार से हर किसी भी धर्म की अपमान कर देते हैं, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सर्वपंथ संभाव में विश्वास रखती है। हमने किसी पंथ का अपमान नहीं किया। हमारे यहाँ तो हमने क्या है, आयम निजो परावेती गणना लघुचेत साम, तो हम तो उसमें और जो है वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के चले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भाव है और कांग्रेस का भाव है सिर्फ और सिर्फ संस्कृति हंता होने का, सनातन का अपमान। अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना भाव स्पष्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस का क्या भाव होगा सनातन को लेकर? कांग्रेस कभी भी धर्म में आगे नहीं जाती है, ना उसका फायदा उठाती है। धर्म के समय कांग्रेस धर्म का काम करती है और राजनीति के समय पर राजनीति करती है, लेकिन कभी वो को मिलाती नहीं। दूसरी बात रही बीजेपी की बौखलाहट, तो कमलनाथ जी के जो कर रहे हो आप, सनातन का अपमान किसने किया? अभी कांग्रेस के ही गठबंधन ने किया। नाम जी कह रहे हैं राजनीति नहीं करती कांग्रेस, धर्म के ऊपर राजनीति करने वाली अभी कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने तो धर्म की राजनीति की है, सनातन का अपमान किया, सनातन को डेंगू मलेरिया। चलिए, तो सनातन पर ये जो बहस उठी है वो काफी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि मतदाता का जो मन है वो किसके साथ जाता है, और क्या सनातन एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में बनता हुआ नजर आता है। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट में इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। ये तो तब था, अब वाली पिक्चर अभी बाकी है।